गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी सामाजिक विज्ञान की टीचर। बच्चों, इससे पहले हमने अर्थशास्त्र में विकास पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को भूगोल का पहला पाठ संसाधन एवं विकास पढ़ाएंगे। बच्चों, इस पाठ का हम नोट्स लिखेंगे। विस्तार पूर्वक आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। संसाधन एवं विकास, इस अध्याय में हम लोग पहला संसाधन, दूसरा संसाधनों का वर्गीकरण, तीसरा संसाधनों का विकास, चौथा संसाधन नियोजन, पांचवा भू संसाधन, छठा भारत में भू उपयोग प्रारूप, सातवां भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, आठवां मृदा संसाधन, नौवां मृदा का वर्गीकरण, 10वां मृदा अपरदन और संरक्षण पढ़ेंगे। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन, सहायता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, विकास के स्तर आधार पर संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। समाप्यता के आधार पर नवीनीकरणीय संसाधन, ये संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन या वन्य जीवन। अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे तेल, कोयला इत्यादि। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, जैसे भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन साधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। बच्चों, इसके आगे का नोट्स हम कल आपको बताएंगे और लिखकर आप लोग याद कर लीजिए।